दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री कनेता कंबाइन ड्रामा के ऊपर बात करेंगे। ये कैसा है, इसके अलावा डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जो है इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों की वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। शहर रोशनियों में डूबा हुआ था, मगर इस चमक के पीछे कहीं ना कहीं एक उदासी भी छुपी हुई थी। हर तरफ नए साल की खुशियां मनाने की तैयारी थी। लोग अपने अपने घरों और महफिलों में मसरूफ़ थे, मगर इस हजूम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंदर से बिल्कुल अकेले थे। उन्हीं में से एक हमज़ा भी था। हमज़ा एक सादा सा इंसान था जिसकी ज़िंदगी ने इसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया था। वो कभी बहुत ख्वाब देखने वाला लड़का था, मगर वक्त ने इसके ख्वाबों को हकीकत के बीज दबो दिया था। अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ काम, थकन और खामोशी के गिर्द घूमती थी। इसके छोटे छोटे अपार्टमेंट में कोई भी हंसी ना थी, किसी के कदमों की आठ ना थी। नए साल की रात इसके लिए हमेशा एक आम रात होती थी। वो खिड़की के पास बैठकर शहर की रोशनियों को देखता और सोचता कि खुशी शायद दूसरों के लिए होती है, मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। ना जाने क्यों इसके दिल में एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे अपनों से ही सोचों का मजाक उड़ रहा हो। इसी बेचैनी में वक्त गुजर रहा था और जब रात गहरी होने लगी तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हमज़ा चौंक गया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी और निहायत सादा मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर उलझन को समझी हुई थी। सर्दी के बावजूद इसके चेहरे पर एक नम सी मुस्कुराहट थी। हमज़ा कुछ लम्हों के लिए कुछ कह ना सका। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। वो लड़की के अंदर गया जैसे वो पहले इसकी जगह जानती हो। इसकी मौजूदगी ने कमरे की फ़िज़ा बदल दी। जहां वो पहले खामोश और उदास था, वहां अब एक हल्की सी गर्मी और ज़िंदगी महसूस हो रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और वो दोनों एक साथ बैठे। खामोशी भी थी, एक अजीब सी हम आहंगी भी थी। हमज़ा के दिल की दीवारें जो सालों से बंद थीं, जैसे आहिस्ता खुलने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि कोई इसे समझाए बगैर भी समझ सकता है। लड़की की मौजूदगी में हमज़ा के अंदर जानबूझ हल्का होने लगा। इसके चेहरे पर एक सुकून आ गया जो इसने शायद बरसों से महसूस नहीं किया था। रात गहरी हो गई और शहर में नए सालों का शोर बढ़ने लगा। जब रात करीब हुई तो आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया। आतिशबाजियों की आवाज़ गूंजने लगी। हर लम्हे में एक नई शुरुआत का एहसास होने लगा। हमज़ा ने महसूस किया कि ज़िंदगी भी शायद इसी लम्हे में बदल जाती है, मगर जैसे ही वक्त नए साल में कदम रखता है तो एक अजीब सा सुकून छीन जाता है। हमज़ा ने पलट कर देखा, वो लड़की वहाँ ना थी। कमरा दोबारा वैसे ही खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ना हो। इस एक लम्हे के लिए हमज़ा को लगा कि शायद ये सब कुछ इसका वहम था, मगर फिर इसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहां एक छोटा सा कागज़ रखा था। इस कागज़ पर सिर्फ एक बात लिखी थी, कभी खुद को अकेला मत समझना। कुछ रिश्ते नज़र नहीं आते मगर हमेशा साथ रहते हैं। हमज़ा की आंखों नमी आ गई, मगर इस बार वो उदास नहीं था। इसके दिल में एक अजीब सा यकीन आ चुका था, जैसे इसने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता मिल गया हो। इस रात के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा। हमज़ा ने ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया। इसने अपने आप को वक्त देना शुरू कर दिया, लोगों से जुड़ना सीख गया और सब कुछ बढ़ गया। जीना सीख लिया और कहीं ना कहीं हर नए साल की रात इसे वैसा एहसास
फिर से मिलता है। जैसे खूबसूरत साया इसके साथ हो, शायद वो लड़की हकीकत थी या शायद एक एहसास था, मगर इसकी मौजूदगी ने हमज़ा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। भाई साहब कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल की, अच्छी और नेक्स्ट लेवल की रही है, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री कनेता कंबाइंड ड्रामा के ऊपर बात करेंगे, ये कैसा है, इसके अलावा डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जो है इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों की वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। शहर रोशनियों में डूबा हुआ था, मगर इस चमक के पीछे कहीं ना कहीं एक उदासी भी छुपी हुई थी। हर तरफ नए साल की खुशियां मनाने की तैयारी थी। लोग अपने अपने घरों और महफिलों में मसरूफ़ थे, मगर इस हजूम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंदर से बिल्कुल अकेले थे। उन्हीं में से एक हमज़ा भी था। हमज़ा एक सादा सा इंसान था जिसकी ज़िंदगी ने इसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया था। वो कभी बहुत ख्वाब देखने वाला लड़का था, मगर वक्त ने इसके ख्वाबों को हकीकत के बीज दबो दिया था। अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ काम, थकन और खामोशी के गिर्द घूमती थी। इसके छोटे छोटे अपार्टमेंट में कोई भी हंसी ना थी, किसी के कदमों की आठ ना थी। नए साल की रात इसके लिए हमेशा एक आम रात होती थी। वो खिड़की के पास बैठकर शहर की रोशनियों को देखता और सोचता कि खुशी शायद दूसरों के लिए होती है, मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। ना जाने क्यों इसके दिल में एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे अपनों से ही सोचों का मजाक उड़ रहा हो। इसी बेचैनी में वक्त गुजर रहा था, और जब रात गहरी होने लगी तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हमज़ा चौंक गया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी और निहायत सादा मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर उलझन को समझी हुई थी। सर्दी के बावजूद इसके चेहरे पर एक नम सी मुस्कुराहट थी। हमज़ा कुछ लम्हों के लिए कुछ कह ना सका। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। वो लड़की के अंदर गया, जैसे वो पहले इसकी जगह जानती हो। इसकी मौजूदगी ने कमरे की फ़िज़ा बदल दी। जहाँ वो पहले खामोश और उदास था, वहाँ अब एक हल्की सी गर्मी और ज़िंदगी महसूस हो रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और वो दोनों एक साथ बैठे। खामोशी भी थी, एक अजीब सी हम आहंगी भी थी। हमज़ा के दिल की दीवारें जो सालों से बंद थीं, जैसे आहिस्ता खुलने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि कोई इसे समझाए बगैर भी समझ सकता है। लड़की की मौजूदगी में हमज़ा के अंदर जानबूझ हल्का होने लगा। इसके चेहरे पर एक सुकून आ गया जो इसने शायद बरसों से महसूस नहीं किया था। रात गहरी हो गई और शहर में नए सालों का शोर बढ़ने लगा। जब रात करीब हुई तो आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया। आतिशबाजियों की आवाज़ गूंजने लगी। हर लम्हे में एक नई शुरुआत का एहसास होने लगा। हमज़ा ने महसूस किया कि ज़िंदगी भी शायद इसी लम्हे में बदल जाती है, मगर जैसे ही वक्त नए साल में कदम रखता है तो एक अजीब सा सुकून छीन जाता है। हमज़ा ने पलट कर देखा, वो लड़की वहाँ ना थी। कमरा दोबारा वैसे ही खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ना हो। इस एक लम्हे के लिए हमज़ा को लगा कि शायद ये सब कुछ इसका वहम था, मगर फिर इसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहां एक छोटा सा कागज़ रखा था। इस कागज़ पर सिर्फ एक बात लिखी थी, कभी खुद को अकेला मत समझना। कुछ रिश्ते नज़र नहीं आते मगर हमेशा साथ रहते हैं। हमज़ा की आंखों नमी आ गई, मगर इस बार वो उदास नहीं था। इसके दिल में एक अजीब सा यकीन आ चुका था, जैसे इसने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता मिल गया हो। इस रात के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा। हमज़ा ने ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया। इसने अपने आप को वक्त देना शुरू कर दिया, लोगों से जुड़ना सीख गया और सब
कुछ बढ़ गया, जीना सीख लिया और कहीं ना कहीं हर नए साल की रात इसे वैसा एहसास फिर से मिलता है जैसे खूबसूरत साया इसके साथ हो। शायद वो लड़की हकीकत थी या शायद एक एहसास था, मगर इसकी मौजूदगी ने हमज़ा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। भाई साहब कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल की, अच्छी और नेक्स्ट लेवल की रही है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री कनेता तम्बाइन ड्रामा के ऊपर बात करेंगे, ये कैसा है, इसके अलावा डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जो है इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों की वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। शहर रोशनियों में डूबा हुआ था, मगर इस चमक के पीछे कहीं ना कहीं एक उदासी भी छुपी हुई थी। हर तरफ नए साल की खुशियां मनाने की तैयारी थी। लोग अपने अपने घरों और महफिलों में मसरूफ़ थे, मगर इस हजूम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंदर से बिल्कुल अकेले थे। उन्हीं में से एक हमज़ा भी था। हमज़ा एक सादा सा इंसान था जिसकी ज़िंदगी ने इसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया था। वो कभी बहुत ख्वाब देखने वाला लड़का था, मगर वक्त ने इसके ख्वाबों को हकीकत के बीज दबो दिया था। अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ काम, थकन और खामोशी के गिर्द घूमती थी। इसके छोटे छोटे अपार्टमेंट में कोई भी हंसी ना थी, किसी के कदमों की आठ ना थी। नए साल की रात इसके लिए हमेशा एक आम रात होती थी। वो खिड़की के पास बैठकर शहर की रोशनियों को देखता और सोचता कि खुशी शायद दूसरों के लिए होती है, मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। ना जाने क्यों इसके दिल में एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे अपनों से ही सोचों का मजाक उड़ रहा हो। इसी बेचैनी में वक्त गुजर रहा था और जब रात गहरी होने लगी तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हमज़ा चौंक गया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी और निहायत सादा मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर उलझन को समझी हुई थी। सर्दी के बावजूद इसके चेहरे पर एक नम सी मुस्कुराहट थी। हमज़ा कुछ लम्हों के लिए कुछ कह ना सका। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। वो लड़की के अंदर गया जैसे वो पहले इसकी जगह जानती हो। इसकी मौजूदगी ने कमरे की फ़िज़ा बदल दी। जहाँ वो पहले खामोश और उदास था, वहाँ अब एक हल्की सी गर्मी और ज़िंदगी महसूस हो रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और वो दोनों एक साथ बैठे। खामोशी भी थी, एक अजीब सी हम आहंगी भी थी। हमज़ा के दिल की दीवारें जो सालों से बंद थीं जैसे आहिस्ता खुलने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि कोई इसे समझाए बगैर भी समझ सकता है। लड़की की मौजूदगी में हमज़ा के अंदर जानबूझ हल्का होने लगा। इसके चेहरे पर एक सुकून आ गया जो इसने शायद बरसों से महसूस नहीं किया था। रात गहरी हो गई और शहर में नए सालों का शोर बढ़ने लगा। जब रात करीब हुई तो आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया। आतिशबाजियों की आवाज़ गूंजने लगी। हर लम्हे में एक नई शुरुआत का एहसास होने लगा। हमज़ा ने महसूस किया कि ज़िंदगी भी शायद इसी लम्हे में बदल जाती है, मगर जैसे ही वक्त नए साल में कदम रखता है तो एक अजीब सा सुकून छीन जाता है। हमज़ा ने पलट कर देखा, वो लड़की वहाँ ना थी। कमरा दोबारा वैसे ही खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ना हो। इस एक लम्हे के लिए हमज़ा को लगा कि शायद ये सब कुछ इसका वहम था, मगर फिर इसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहां एक छोटा सा कागज़ रखा था। इस कागज़ पर सिर्फ एक बात लिखी थी, कभी खुद को अकेला मत समझना। कुछ रिश्ते नज़र नहीं आते मगर हमेशा साथ रहते हैं। हमज़ा की आंखों नमी आ गई, मगर इस बार वो उदास नहीं था।
اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین آ چکا تھا، جیسے اس نے اپنی زندگی کا نیا راستہ مل گیا ہو۔ اس رات کے بعد سب کچھ ویسا نہیں رہا۔ حمزہ نے زندگی کو بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو وقت دینا شروع کر دیا، لوگوں سے جڑنا سیکھ گیا اور سب کچھ بڑھ گیا، جینا سیکھ لیا، اور کہیں نہ کہیں ہر نئے سال کی رات اسے ویسا احساس پھر سے ملتا ہے جیسے خوبصورت سایہ اس کے ساتھ ہو۔ شاید وہ لڑکی حقیقت تھی یا شاید ایک احساس تھا، مگر اس کی موجودگی نے حمزہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ بھائی صاحب کہانی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ اوورآل کافی زیادہ کمال کی، اچھی اور نیکسٹ لیول کی رہی ہے، اور بھی کئی سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرن دیکھنے کو ملتے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر استری کنیتا تمبائن ڈرامہ کے اوپر بات کریں گے، یہ کیسا ہے، اس کے علاوہ ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، اس کی سٹوری ایکسپلین کریں گے، جو ہے اس کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں دوستو، سردیوں کی وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ شہر روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس چمک کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک اداسی بھی چھپی ہوئی تھی۔ ہر طرف نئے سال کی خوشیاں منانے کی تیاری تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں اور محفلوں میں مصروف تھے، مگر اس ہجوم میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اندر سے بالکل اکیلے تھے۔ انہی میں سے ایک حمزہ بھی تھا۔ حمزہ ایک سادہ سا انسان تھا جس کی زندگی نے اسے بہت جلد سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ کبھی بہت خواب دیکھنے والا لڑکا تھا، مگر وقت نے اس کے خوابوں کو حقیقت کے بیج دبو دیا تھا۔ اب اس کی زندگی صرف کام، تھکن اور خاموشی کے گرد گھومتی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ میں کوئی بھی ہنسی نہ تھی، کسی کے قدموں کی آٹھ نہ تھی۔ نئے سال کی رات اس کے لیے ہمیشہ ایک عام رات ہوتی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر شہر کی روشنیوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ خوشی شاید دوسروں کے لیے ہوتی ہے، مگر اس رات کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک بے نام سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، پھر خود ہی مسکرا دیتا، جیسے اپنوں سے ہی سوچوں کا مذاق اڑ رہا ہو۔ اسی بے چینی میں وقت گزر رہا تھا، اور جب رات گہری ہونے لگی تو اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حمزہ چونک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی اور نہایت سادہ مگر حیرت انگیز طور پر خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ دنیا کی ہر الجھن کو سمجھی ہوئی تھی۔ سردی کے باوجود اس کے چہرے پر ایک نم سی مسکراہٹ تھی۔ حمزہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ کہہ نہ سکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ وہ لڑکی کے اندر گیا جیسے وہ پہلے اس کی جگہ جانتی ہو۔ اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا بدل دی۔ جہاں وہ پہلے خاموش اور اداس تھا، وہاں اب ایک ہلکی سی گرمی اور زندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے۔ خاموشی بھی تھی، ایک عجیب سی ہم آہنگی بھی تھی۔ حمزہ کے دل کی دیواریں جو سالوں سے بند تھیں جیسے آہستہ کھلنے لگی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اسے سمجھائے بغیر بھی سمجھ سکتا ہے۔ لڑکی کی موجودگی میں حمزہ کے اندر جان بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون آ گیا جو اس نے شاید برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ رات گہری ہو گئی اور شہر میں نئے سالوں کا شور بڑھنے لگا۔ جب رات قریب ہوئی تو آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے بھر گیا، آتش بازیوں کی آواز گونجنے لگی، ہر لمحے میں ایک نئی شروعات کا احساس ہونے لگا۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ زندگی بھی شاید اسی لمحے میں بدل جاتی ہے، مگر جیسے ہی وقت نئے سال میں اقدام رکھتا ہے تو ایک عجیب سا سکون چھین جاتا ہے۔ حمزہ نے پلٹ کر دیکھا، وہ لڑکی وہاں نہ تھی۔ کمرہ دوبارہ ویسے ہی خاموش ہو گیا جیسے کچھ ہوا نہ ہو۔
इस एक लम्हे के लिए हमजा को लगा कि शायद ये सब कुछ इसका वहम था, मगर फिर इसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहां एक छोटा सा कागज़ रखा था। इस कागज़ पर सिर्फ एक बात लिखी थी, कभी खुद को अकेला मत समझना, कुछ रिश्ते नज़र नहीं आते मगर हमेशा साथ रहते हैं। हमजा की आंखों नमी आ गई, मगर इस बार वो उदास नहीं था। इसके दिल में एक अजीब सा यकीन आ चुका था, जैसे इसने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता मिल गया हो। इस रात के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा। हमजा ने ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया। इसने अपने आप को वक्त देना शुरू कर दिया, लोगों से जुड़ना सीख गया और सब कुछ बढ़ गया, जीना सीख लिया। और कहीं ना कहीं हर नए साल की रात इसे वैसा एहसास फिर से मिलता है जैसे खूबसूरत साया इसके साथ हो। शायद वो लड़की हकीकत थी या शायद एक एहसास था, मगर इसकी मौजूदगी ने हमजा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। भाई साहब, कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल की, अच्छी और नेक्स्ट लेवल की रही है, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री कनेता तम्बाइन ड्रामा के ऊपर बात करेंगे, ये कैसा है, इसके अलावा डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जो है इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों की वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। शहर रोशनियों में डूबा हुआ था, मगर इस चमक के पीछे कहीं ना कहीं एक उदासी भी छुपी हुई थी। हर तरफ नए साल की खुशियां मनाने की तैयारी थी। लोग अपने अपने घरों और महफिलों में मसरूफ़ थे, मगर इस हजूम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंदर से बिल्कुल अकेले थे। उन्हीं में से एक हमजा भी था। हमजा एक सादा सा इंसान था जिसकी ज़िंदगी ने इसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया था। वो कभी बहुत ख्वाब देखने वाला लड़का था, मगर वक्त ने इसके ख्वाबों को हकीकत के बीज दबो दिया था। अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ काम, थकन और खामोशी के गिर्द घूमती थी। इसके छोटे छोटे अपार्टमेंट में कोई भी हंसी ना थी, किसी के कदमों की आठ ना थी। नए साल की रात इसके लिए हमेशा एक आम रात होती थी। वो खिड़की के पास बैठकर शहर की रोशनियों को देखता और सोचता कि खुशी शायद दूसरों के लिए होती है, मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। ना जाने क्यों इसके दिल में एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे अपनों से ही सोचों का मजाक उड़ रहा हो। इसी बेचैनी में वक्त गुजर रहा था, और जब रात गहरी होने लगी तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हमजा चौंक गया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी और निहायत सादा मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर उलझन को समझी हुई थी। सर्दी के बावजूद इसके चेहरे पर एक नम सी मुस्कुराहट थी। हमजा कुछ लम्हों के लिए कुछ कह ना सका। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। वो लड़की के अंदर गया, जैसे वो पहले इसकी जगह जानती हो। इसकी मौजूदगी ने कमरे की फ़िज़ा बदल दी। जहां वो पहले खामोश और उदास था, वहां अब एक हल्की सी गर्मी और ज़िंदगी महसूस हो रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और वो दोनों एक साथ बैठे। खामोशी भी थी, एक अजीब सी हम आहंगी भी थी। हमजा के दिल की दीवारें जो सालों से बंद थीं, जैसे आहिस्ता खुलने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि कोई इसे समझाए बगैर भी समझ सकता है। लड़की की मौजूदगी में हमजा के अंदर जानबूझ हल्का होने लगा। इसके चेहरे पर एक सुकून आ गया जो इसने शायद बरसों से महसूस नहीं किया था। रात गहरी हो गई और शहर में नए सालों का शोर बढ़ने लगा। जब रात करीब हुई तो आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया। आतिशबाजियों की आवाज़ गूंजने लगी। हर लम्हे में एक नई शुरुआत का एहसास होने लगा। हमजा ने महसूस किया कि ज़िंदगी भी शायद इसी लम्हे में बदल जाती है, मगर जैसे ही वक्त नए साल में
इकदाम रखता है तो एक अजीब सा सुकून छीन जाता है। हमजा ने पलट कर देखा, वो लड़की वहाँ ना थी। कमरा दोबारा वैसे ही खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ना हो। इस एक लम्हे के लिए हमजा को लगा कि शायद ये सब कुछ इसका वहम था, मगर फिर इसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहां एक छोटा सा कागज़ रखा था। इस कागज़ पर सिर्फ एक बात लिखी थी, कभी खुद को अकेला मत समझना, कुछ रिश्ते नज़र नहीं आते मगर हमेशा साथ रहते हैं। हमजा की आंखों नमी आ गई, मगर इस बार वो उदास नहीं था। इसके दिल में एक अजीब सा यकीन आ चुका था, जैसे इसने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता मिल गया हो। इस रात के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा। हमजा ने ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया। इसने अपने आप को वक्त देना शुरू कर दिया, लोगों से जुड़ना सीख गया और सब कुछ बढ़ गया, जीना सीख लिया। और कहीं ना कहीं हर नए साल की रात इसे वैसा एहसास फिर से मिलता है जैसे खूबसूरत साया इसके साथ हो। शायद वो लड़की हकीकत थी या शायद एक एहसास था, मगर इसकी मौजूदगी ने हमजा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। भाई साहब, कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल की, अच्छी और नेक्स्ट लेवल की रही है, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री कनेता कंबाइंड ड्रामा के ऊपर बात करेंगे, ये कैसा है। इसके अलावा डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जो है इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों की वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। शहर रोशनियों में डूबा हुआ था, मगर इस चमक के पीछे कहीं ना कहीं एक उदासी भी छुपी हुई थी। हर तरफ नए साल की खुशियां मनाने की तैयारी थी। लोग अपने अपने घरों और महफिलों में मसरूफ़ थे, मगर इस हजूम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंदर से बिल्कुल अकेले थे। उन्हीं में से एक हमजा भी था। हमजा एक सादा सा इंसान था जिसकी ज़िंदगी ने इसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया था। वो कभी बहुत ख्वाब देखने वाला लड़का था, मगर वक्त ने इसके ख्वाबों को हकीकत के बीज दबो दिया था। अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ काम, थकन और खामोशी के गिर्द घूमती थी। इसके छोटे छोटे अपार्टमेंट में कोई भी हंसी ना थी, किसी के कदमों की आठ ना थी। नए साल की रात इसके लिए हमेशा एक आम रात होती थी। वो खिड़की के पास बैठकर शहर की रोशनियों को देखता और सोचता कि खुशी शायद दूसरों के लिए होती है, मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। ना जाने क्यों इसके दिल में एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे अपनों से ही सोचों का मजाक उड़ रहा हो। इसी बेचैनी में वक्त गुजर रहा था, और जब रात गहरी होने लगी तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हमजा चौंक गया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी और निहायत सादा मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर उलझन को समझी हुई थी। सर्दी के बावजूद इसके चेहरे पर एक नम सी मुस्कुराहट थी। हमजा कुछ लम्हों के लिए कुछ कह ना सका। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। वो लड़की के अंदर गया जैसे वो पहले इसकी जगह जानती हो। इसकी मौजूदगी ने कमरे की फ़िज़ा बदल दी। जहां वो पहले खामोश और उदास था, वहां अब एक हल्की सी गर्मी और ज़िंदगी महसूस हो रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और वो दोनों एक साथ बैठे। खामोशी भी थी, एक अजीब सी आम आहंगी भी थी। हमजा के दिल की दीवारें जो सालों से बंद थीं जैसे आहिस्ता खुलने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि कोई इसे समझाए बगैर भी समझ सकता है। लड़की की मौजूदगी में हमजा के अंदर जानबूझ हल्का होने लगा। इसके चेहरे पर एक सुकून आ गया जो इसने शायद बरसों से महसूस नहीं किया था। रात गहरी हो गई और शहर में नए सालों का शोर बढ़ने लगा। जब रात
करीब हुई तो आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया, आतिशबाजियों की आवाज़ गूंजने लगी, हर लम्हे में एक नई शुरुआत का एहसास होने लगा। हमजा ने महसूस किया कि ज़िंदगी भी शायद इसी लम्हे में बदल जाती है, मगर जैसे ही वक्त नए साल में कदम रखता है तो एक अजीब सा सुकून छीन जाता है। हमजा ने पलट कर देखा, वो लड़की वहाँ ना थी। कमरा दोबारा वैसे ही खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ना हो। इस एक लम्हे के लिए हमजा को लगा कि शायद ये सब कुछ इसका वहम था, मगर फिर इसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहां एक छोटा सा कागज़ रखा था। इस कागज़ पर सिर्फ एक बात लिखी थी, कभी खुद को अकेला मत समझना, कुछ रिश्ते नज़र नहीं आते मगर हमेशा साथ रहते हैं। हमजा की आंखों नमी आ गई, मगर इस बार वो उदास नहीं था। इसके दिल में एक अजीब सा यकीन आ चुका था, जैसे इसने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता मिल गया हो। इस रात के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा। हमजा ने ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया। इसने अपने आप को वक्त देना शुरू कर दिया, लोगों से जुड़ना सीख गया और सब कुछ बढ़ गया, जीना सीख लिया। और कहीं ना कहीं हर नए साल की रात इसे वैसा एहसास फिर से मिलता है जैसे खूबसूरत साया इसके साथ हो। शायद वो लड़की हकीकत थी या शायद एक एहसास था, मगर इसकी मौजूदगी ने हमजा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। भाई साहब, कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल की, अच्छी और नेक्स्ट लेवल की रही है, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री कनेता तम्बाइन ड्रामा के ऊपर बात करेंगे, ये कैसा है। इसके अलावा डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जो है इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों की वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। शहर रोशनियों में डूबा हुआ था, मगर इस चमक के पीछे कहीं ना कहीं एक उदासी भी छुपी हुई थी। हर तरफ नए साल की खुशियां मनाने की तैयारी थी। लोग अपने अपने घरों और महफिलों में मसरूफ़ थे, मगर इस हजूम में एक कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंदर से बिल्कुल अकेले थे। उन्हीं में से एक हमजा भी था। हमजा एक सादा सा इंसान था जिसकी ज़िंदगी ने इसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया था। वो कभी बहुत ख्वाब देखने वाला लड़का था, मगर वक्त ने इसके ख्वाबों को हकीकत के बीज दबो दिया था। अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ काम, थकन और खामोशी के गिर्द घूमती थी। इसके छोटे छोटे अपार्टमेंट में कोई भी हंसी ना थी, किसी के कदमों की आठ ना थी। नए साल की रात इसके लिए हमेशा एक आम रात होती थी। वो खिड़की के पास बैठकर शहर की रोशनियों को देखता और सोचता कि खुशी शायद दूसरों के लिए होती है, मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। ना जाने क्यों इसके दिल में एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे अपनों से ही सोचों का मजाक उड़ रहा हो। इसी बेचैनी में वक्त गुजर रहा था, और जब रात गहरी होने लगी तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हमजा चौंक गया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी और निहायत सादा मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर उलझन को समझी हुई थी। सर्दी के बावजूद इसके चेहरे पर एक नम सी मुस्कुराहट थी। हमजा कुछ लम्हों के लिए कुछ कह ना सका। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। वो लड़की के अंदर गया जैसे वो पहले इसकी जगह जानती हो। इसकी मौजूदगी ने कमरे की फ़िज़ा बदल दी। जहां वो पहले खामोश और उदास था, वहां अब एक हल्की सी गर्मी और ज़िंदगी महसूस हो रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और वो दोनों एक साथ बैठे। खामोशी भी थी, एक अजीब सी अहम आहंगी भी थी। हमजा के दिल की दीवारें जो सालों से बंद थीं जैसे आहिस्ता खुलने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि कोई इसे समझाए बगैर भी समझ सकता है। लड़की की मौजूदगी में हमजा के अंदर जानबूझ हल्का होने लगा। इसके चेहरे पर एक सुकून आ गया जो इसने शायद
बरसों से महसूस नहीं किया था। रात गहरी हो गई और शहर में नए सालों का शोर बढ़ने लगा। जब रात करीब हुई तो आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया। आतिशबाजियों की आवाज़ गूंजने लगी। हर लम्हे में एक नई शुरुआत का एहसास होने लगा। हमजा ने महसूस किया कि ज़िंदगी भी शायद इसी लम्हे में बदल जाती है, मगर जैसे ही वक्त नए साल में इक़दाम रखता है तो एक अजीब सा सुकून छीन जाता है। हमजा ने पलट कर देखा, वो लड़की वहाँ ना थी। कमरा दोबारा वैसे ही खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ना हो। इस एक लम्हे के लिए हमजा को लगा कि शायद ये सब कुछ इसका वहम था, मगर फिर इसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहां एक छोटा सा कागज़ रखा था। इस कागज़ पर सिर्फ एक बात लिखी थी, कभी खुद को अकेला मत समझना। कुछ रिश्ते नज़र नहीं आते मगर हमेशा साथ रहते हैं। हमजा की आंखों में नमी आ गई, मगर इस बार वो उदास नहीं था। इसके दिल में एक अजीब सा यकीन आ चुका था, जैसे इसने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता मिल गया हो। इस रात के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा। हमजा ने ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया। इसने अपने आप को वक्त देना शुरू कर दिया, लोगों से जुड़ना सीख गया और सब कुछ बढ़ गया। जीना सीख लिया और कहीं ना कहीं हर नए साल की रात इसे वैसा एहसास फिर से मिलता है जैसे खूबसूरत साया इसके साथ हो। शायद वो लड़की हकीकत थी या शायद एक एहसास था, मगर इसकी मौजूदगी ने हमजा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। भाई साहब, कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल की, अच्छी और नेक्स्ट लेवल की रही है, और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री कनेता कंबाइंड ड्रामा के ऊपर बात करेंगे। ये कैसा है, इसके अलावा डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जो है इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों की वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। शहर रोशनियों में डूबा हुआ था, मगर इस चमक के पीछे कहीं ना कहीं एक उदासी भी छुपी हुई थी। हर तरफ नए साल की खुशियां मनाने की तैयारी थी। लोग अपने अपने घरों और महफिलों में मसरूफ़ थे, मगर इस हजूम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंदर से बिल्कुल अकेले थे। उन्हीं में से एक हमजा भी था। हमजा एक सादा सा इंसान था जिसकी ज़िंदगी ने इसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया था। वो कभी बहुत ख्वाब देखने वाला लड़का था, मगर वक्त ने इसके ख्वाबों को हकीकत के बीज दबो दिया था। अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ काम, थकन और खामोशी के गिर्द घूमती थी। इसके छोटे छोटे अपार्टमेंट में कोई भी हंसी ना थी, किसी के कदमों की आठ ना थी। नए साल की रात इसके लिए हमेशा एक आम रात होती थी। वो खिड़की के पास बैठकर शहर की रोशनियों को देखता और सोचता कि खुशी शायद दूसरों के लिए होती है, मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। ना जाने क्यों इसके दिल में एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे अपनों से ही सोचों का मजाक उड़ रहा हो। इसी बेचैनी में वक्त गुजर रहा था, और जब रात गहरी होने लगी तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हमजा चौंक गया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी और निहायत सादा मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर उलझन को समझी हुई थी। सर्दी के बावजूद इसके चेहरे पर एक नम सी मुस्कुराहट थी। हमजा कुछ लम्हों के लिए कुछ कह ना सका। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। वो लड़की के अंदर गया जैसे वो पहले इसकी जगह जानती हो। इसकी मौजूदगी ने कमरे की फ़िज़ा बदल दी। जहां वो पहले खामोश और उदास था, वहां अब एक हल्की सी गर्मी और ज़िंदगी महसूस हो रही थी।
वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और वो दोनों एक साथ बैठे। खामोशी भी थी, एक अजीब सी हम आहंगी भी थी। हमजा के दिल की दीवारें जो सालों से बंद थीं जैसे आहिस्ता खुलने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि कोई इसे समझाए बगैर भी समझ सकता है। लड़की की मौजूदगी में हमजा के अंदर जानबूझ हल्का होने लगा। इसके चेहरे पर एक सुकून आ गया जो इसने शायद बरसों से महसूस नहीं किया था। रात गहरी हो गई और शहर में नए सालों का शोर बढ़ने लगा। जब रात करीब हुई तो आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया। आतिशबाजियों की आवाज़ गूंजने लगी। हर लम्हे में एक नई शुरुआत का एहसास होने लगा। हमजा ने महसूस किया कि ज़िंदगी भी शायद इसी लम्हे में बदल जाती है, मगर जैसे ही वक्त नए साल में कदम रखता है तो एक अजीब सा सुकून छीन जाता है। हमजा ने पलट कर देखा, वो लड़की वहाँ ना थी। कमरा दोबारा वैसे ही खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ना हो। इस एक लम्हे के लिए हमजा को लगा कि शायद ये सब कुछ इसका वहम था, मगर फिर इसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहां एक छोटा सा कागज़ रखा था। इस कागज़ पर सिर्फ एक बात लिखी थी, कभी खुद को अकेला मत समझना। कुछ रिश्ते नज़र नहीं आते मगर हमेशा साथ रहते हैं। हमजा की आंखों नमी आ गई, मगर इस बार वो उदास नहीं था। इसके दिल में एक अजीब सा यकीन आ चुका था, जैसे इसने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता मिल गया हो। इस रात के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा। हमजा ने ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया। इसने अपने आप को वक्त देना शुरू कर दिया, लोगों से जुड़ना सीख गया और सब कुछ बढ़ गया। जीना सीख लिया और कहीं ना कहीं हर नए साल की रात इसे वैसा एहसास फिर से मिलता है जैसे खूबसूरत साया इसके साथ हो। शायद वो लड़की हकीकत थी या शायद एक एहसास था, मगर इसकी मौजूदगी ने हमजा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। भाई साहब, कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल की, अच्छी और नेक्स्ट लेवल की रही है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री कनेता तम्बाइन ड्रामा के ऊपर बात करेंगे। ये कैसा है, इसके अलावा डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन कंपनी, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जो है इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों की वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। शहर रोशनियों में डूबा हुआ था, मगर इस चमक के पीछे कहीं ना कहीं एक उदासी भी छुपी हुई थी। हर तरफ नए साल की खुशियां मनाने की तैयारी थी। लोग अपने अपने घरों और महफिलों में मसरूफ़ थे, मगर इस हजूम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंदर से बिल्कुल अकेले थे। उन्हीं में से एक हमजा भी था। हमजा एक सादा सा इंसान था जिसकी ज़िंदगी ने इसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया था। वो कभी बहुत ख्वाब देखने वाला लड़का था, मगर वक्त ने इसके ख्वाबों को हकीकत के बीज दबो दिया था। अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ काम, थकन और खामोशी के गिर्द घूमती थी। इसके छोटे छोटे अपार्टमेंट में कोई भी हंसी ना थी, किसी के कदमों की आठ ना थी। नए साल की रात इसके लिए हमेशा एक आम रात होती थी। वो खिड़की के पास बैठकर शहर की रोशनियों को देखता और सोचता कि खुशी शायद दूसरों के लिए होती है, मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। ना जाने क्यों इसके दिल में एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे अपनों से ही सोचों का मजाक उड़ रहा हो। इसी बेचैनी में वक्त गुजर रहा था और जब रात गहरी होने लगी तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हमजा चौंक गया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी और निहायत सादा मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर उलझन को समझी हुई थी। सर्दी के बावजूद इसके चेहरे पर एक नम सी मुस्कुराहट थी। हमजा कुछ लम्हों के लिए कुछ कह ना सका। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब।
وہ لڑکی کے اندر گیا جیسے وہ پہلے اس کی جگہ جانتی ہو۔ اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا بدل دی۔ جہاں وہ پہلے خاموش اور اداس تھا وہاں اب ایک ہلکی سی گرمی اور زندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے۔ خاموشی بھی تھی، ایک عجیب سی ہم آہنگی بھی تھی۔ حمزہ کے دل کی دیواریں جو سالوں سے بند تھیں جیسے آہستہ کھلنے لگی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اسے سمجھائے بغیر بھی سمجھ سکتا ہے۔ لڑکی کی موجودگی میں حمزہ کے اندر جان بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون آ گیا جو اس نے شاید برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ رات گہری ہو گئی اور شہر میں نئے سالوں کا شور بڑھنے لگا۔ جب رات قریب ہوئی تو آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے بھر گیا۔ آتش بازیوں کی آواز گونجنے لگی۔ ہر لمحے میں ایک نئی شروعات کا احساس ہونے لگا۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ زندگی بھی شاید اسی لمحے میں بدل جاتی ہے، مگر جیسے ہی وقت نئے سال میں اقدام رکھتا ہے تو ایک عجیب سا سکون چھین جاتا ہے۔ حمزہ نے پلٹ کر دیکھا، وہ لڑکی وہاں نہ تھی۔ کمرہ دوبارہ ویسے ہی خاموش ہو گیا جیسے کچھ ہوا نہ ہو۔ اس ایک لمحے کے لیے حمزہ کو لگا کہ شاید یہ سب کچھ اس کا وہم تھا، مگر پھر اس کی نظر میز پر پڑی جہاں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا۔ اس کاغذ پر صرف ایک بات لکھی تھی، کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ کچھ رشتے نظر نہیں آتے مگر ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ حمزہ کی آنکھوں نمی آ گئی مگر اس بار وہ اداس نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین آ چکا تھا، جیسے اس نے اپنی زندگی کا نیا راستہ مل گیا ہو۔ اس رات کے بعد سب کچھ ویسا نہیں رہا۔ حمزہ نے زندگی کو بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو وقت دینا شروع کر دیا، لوگوں سے جڑنا سیکھ گیا اور سب کچھ بڑھ گیا، جینا سیکھ لیا، اور کہیں نہ کہیں ہر نئے سال کی رات اسے ویسا احساس پھر سے ملتا ہے جیسے خوبصورت سایہ اس کے ساتھ ہو۔ شاید وہ لڑکی حقیقت تھی یا شاید ایک احساس تھا، مگر اس کی موجودگی نے حمزہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ بھائی صاحب کہانی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ اوورآل کافی زیادہ کمال کی، اچھی اور نیکسٹ لیول کی رہی ہے، اور بھی کئی سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرن دیکھنے کو ملتے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر استری کنیتا تمبائن ڈرامہ کے اوپر بات کریں گے، یہ کیسا ہے، اس کے علاوہ ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، اس کی سٹوری ایکسپلین کریں گے، جو ہے اس کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں دوستو، سردیوں کی وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ شہر روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس چمک کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک اداسی بھی چھپی ہوئی تھی۔ ہر طرف نئے سال کی خوشیاں منانے کی تیاری تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں اور محفلوں میں مصروف تھے، مگر اس ہجوم میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اندر سے بالکل اکیلے تھے۔ انہی میں سے ایک حمزہ بھی تھا۔ حمزہ ایک سادہ سا انسان تھا جس کی زندگی نے اسے بہت جلد سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ کبھی بہت خواب دیکھنے والا لڑکا تھا، مگر وقت نے اس کے خوابوں کو حقیقت کے بیج دبو دیا تھا۔ اب اس کی زندگی صرف کام، تھکن اور خاموشی کے گرد گھومتی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ میں کوئی بھی ہنسی نہ تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ نہ تھی۔ نئے سال کی رات اس کے لیے ہمیشہ ایک عام رات ہوتی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر شہر کی روشنیوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ خوشی شاید دوسروں کے لیے ہوتی ہے، مگر اس رات کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک بے نام سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، پھر خود ہی مسکرا دیتا، جیسے اپنوں سے ہی سوچوں کا مذاق اڑ رہا ہو۔ اسی بے چینی میں وقت گزر رہا تھا، اور جب رات گہری ہونے لگی تو اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حمزہ چونک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی اور نہایت سادہ مگر حیرت انگیز طور پر خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا
सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर उलझन को समझी हुई थी। सर्दी के बावजूद इसके चेहरे पर एक नम सी मुस्कुराहट थी। हमजा कुछ लम्हों के लिए कुछ कह ना सका। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। वो लड़की के अंदर गया, जैसे वो पहले इसकी जगह जानती हो। इसकी मौजूदगी ने कमरे की फ़िज़ा बदल दी। जहाँ वो पहले खामोश और उदास था, वहाँ अब एक हल्की सी गर्मी और ज़िंदगी महसूस हो रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और वो दोनों एक साथ बैठे। खामोशी भी थी, एक अजीब सी हम आहंगी भी थी। हमजा के दिल की दीवारें जो सालों से बंद थीं, जैसे आहिस्ता खुलने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि कोई इसे समझाए बगैर भी समझ सकता है। लड़की की मौजूदगी में हमजा के अंदर जानबूझ हल्का होने लगा। इसके चेहरे पर एक सुकून आ गया जो इसने शायद बरसों से महसूस नहीं किया था। रात गहरी हो गई और शहर में नए सालों का शोर बढ़ने लगा। जब रात करीब हुई तो आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया। आतिशबाजियों की आवाज़ गूंजने लगी। हर लम्हे में एक नई शुरुआत का एहसास होने लगा। हमजा ने महसूस किया कि ज़िंदगी भी शायद इसी लम्हे में बदल जाती है, मगर जैसे ही वक्त नए साल में इक़दाम रखता है तो एक अजीब सा सुकून छीन जाता है। हमजा ने पलट कर देखा, वो लड़की वहाँ ना थी। कमरा दोबारा वैसे ही खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ना हो। इस एक लम्हे के लिए हमजा को लगा कि शायद ये सब कुछ इसका वहम था, मगर फिर इसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहाँ एक छोटा सा कागज़ रखा था। इस कागज़ पर सिर्फ एक बात लिखी थी, कभी खुद को अकेला मत समझना। कुछ रिश्ते नज़र नहीं आते मगर हमेशा साथ रहते हैं। हमजा की आंखों नमी आ गई, मगर इस बार वो उदास नहीं था। इसके दिल में एक अजीब सा यकीन आ चुका था, जैसे इसने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता मिल गया हो। इस रात के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा। हमजा ने ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया। इसने अपने आप को वक्त देना शुरू कर दिया, लोगों से जुड़ना सीख गया और सब कुछ बढ़ गया। जीना सीख लिया और कहीं ना कहीं हर नए साल की रात इसे वैसा एहसास फिर से मिलता है जैसे खूबसूरत साया इसके साथ हो। शायद वो लड़की हकीकत थी या शायद एक एहसास था, मगर इसकी मौजूदगी ने हमजा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। भाई साहब, कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल की, अच्छी और नेक्स्ट लेवल की रही है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री कनेता तंबाइन ड्रामा के ऊपर बात करेंगे। ये कैसा है, इसके अलावा डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जो है इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों की वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। शहर रोशनियों में डूबा हुआ था, मगर इस चमक के पीछे कहीं ना कहीं एक उदासी भी छुपी हुई थी। हर तरफ नए साल की खुशियां मनाने की तैयारी थी। लोग अपने अपने घरों और महफिलों में मसरूफ़ थे, मगर इस हजूम में एक कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंदर से बिल्कुल अकेले थे। उन्हीं में से एक हमजा भी था। हमजा एक सादा सा इंसान था जिसकी ज़िंदगी ने इसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया था। वो कभी बहुत ख्वाब देखने वाला लड़का था, मगर वक्त ने इसके ख्वाबों को हकीकत के बीज दबो दिया था। अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ काम, थकन और खामोशी के गिर्द घूमती थी। इसके छोटे छोटे अपार्टमेंट में कोई भी हंसी ना थी, किसी के कदमों की आठ ना थी। नए साल की रात इसके लिए हमेशा एक आम रात होती थी। वो खिड़की के पास बैठकर शहर की रोशनियों को देखता और सोचता कि खुशी शायद दूसरों के लिए होती है, मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। ना जाने क्यों इसके दिल में एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे अपनों से ही सोचों का मजाक उड़ रहा हो। इसी बेचैनी में वक्त गुजर रहा था और जब रात गहरी होने लगी तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई।
حمزہ چونک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی اور نہایت سادہ مگر حیرت انگیز طور پر خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ دنیا کی ہر الجھن کو سمجھی ہوئی تھی۔ سردی کے باوجود اس کے چہرے پر ایک نم سی مسکراہٹ تھی۔ حمزہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ کہہ نہ سکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ وہ لڑکی کے اندر گیا جیسے وہ پہلے اس کی جگہ جانتی ہو۔ اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا بدل دی۔ جہاں وہ پہلے خاموش اور اداس تھا، وہاں اب ایک ہلکی سی گرمی اور زندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے۔ خاموشی بھی تھی، ایک عجیب سی ہم آہنگی بھی تھی۔ حمزہ کے دل کی دیواریں جو سالوں سے بند تھیں جیسے آہستہ کھلنے لگیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اسے سمجھائے بغیر بھی سمجھ سکتا ہے۔ لڑکی کی موجودگی میں حمزہ کے اندر جان بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون آ گیا جو اس نے شاید برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ رات گہری ہو گئی اور شہر میں نئے سالوں کا شور بڑھنے لگا۔ جب رات قریب ہوئی تو آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے بھر گیا۔ آتش بازیوں کی آواز گونجنے لگی۔ ہر لمحے میں ایک نئی شروعات کا احساس ہونے لگا۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ زندگی بھی شاید اسی لمحے میں بدل جاتی ہے، مگر جیسے ہی وقت نئے سال میں قدم رکھتا ہے تو ایک عجیب سا سکون چھین جاتا ہے۔ حمزہ نے پلٹ کر دیکھا، وہ لڑکی وہاں نہ تھی۔ کمرہ دوبارہ ویسے ہی خاموش ہو گیا جیسے کچھ ہوا نہ ہو۔ اس ایک لمحے کے لیے حمزہ کو لگا کہ شاید یہ سب کچھ اس کا وہم تھا، مگر پھر اس کی نظر میز پر پڑی جہاں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا۔ اس کاغذ پر صرف ایک بات لکھی تھی: کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ کچھ رشتے نظر نہیں آتے مگر ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ حمزہ کی آنکھوں نمی آ گئی، مگر اس بار وہ اداس نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین آ چکا تھا، جیسے اس نے اپنی زندگی کا نیا راستہ مل گیا ہو۔ اس رات کے بعد سب کچھ ویسا نہیں رہا۔ حمزہ نے زندگی کو بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو وقت دینا شروع کر دیا، لوگوں سے جڑنا سیکھ گیا اور سب کچھ بڑھ گیا، جینا سیکھ لیا، اور کہیں نہ کہیں ہر نئے سال کی رات اسے ویسا احساس پھر سے ملتا ہے جیسے خوبصورت سایہ اس کے ساتھ ہو۔ شاید وہ لڑکی حقیقت تھی یا شاید ایک احساس تھا، مگر اس کی موجودگی نے حمزہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ بھائی صاحب، کہانی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ اوورآل کافی زیادہ کمال کی، اچھی اور نیکسٹ لیول کی رہی ہے، اور بھی کئی سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرن دیکھنے کو ملتے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر استری کنیتا تمبائن ڈرامہ کے اوپر بات کریں گے، یہ کیسا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، اس کی سٹوری ایکسپلین کریں گے، جو ہے اس کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں دوستو، سردیوں کی وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ شہر روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس چمک کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک اداسی بھی چھپی ہوئی تھی۔ ہر طرف نئے سال کی خوشیاں منانے کی تیاری تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں اور محفلوں میں مصروف تھے، مگر اس ہجوم میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اندر سے بالکل اکیلے تھے۔ انہی میں سے ایک حمزہ بھی تھا۔ حمزہ ایک سادہ سا انسان تھا جس کی زندگی نے اسے بہت جلد سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ کبھی بہت خواب دیکھنے والا لڑکا تھا، مگر وقت نے اس کے خوابوں کو حقیقت کے بیج دبو دیا تھا۔ اب اس کی زندگی صرف کام، تھکن اور خاموشی کے گرد گھومتی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ میں کوئی بھی ہنسی نہ تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ نہ تھی۔ نئے سال کی رات اس کے لیے ہمیشہ ایک عام رات ہوتی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر شہر کی روشنیوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ خوشی شاید دوسروں کے لیے ہوتی ہے، مگر اس رات کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک بے نام سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، پھر خود ہی مسکرا دیتا، جیسے اپنوں
से ही सोचों का मजाक उड़ रहा हो। इसी बेचैनी में वक्त गुजर रहा था और जब रात गहरी होने लगी तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हमजा चौंक गया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी और निहायत सादा मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर उलझन को समझी हुई थी। सर्दी के बावजूद इसके चेहरे पर एक नम सी मुस्कुराहट थी। हमजा कुछ लम्हों के लिए कुछ कह ना सका। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। वो लड़की के अंदर गया जैसे वो पहले इसकी जगह जानती हो। इसकी मौजूदगी ने कमरे की फ़िज़ा बदल दी। जहाँ वो पहले खामोश और उदास था, वहाँ अब एक हल्की सी गर्मी और ज़िंदगी महसूस हो रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और वो दोनों एक साथ बैठे। खामोशी भी थी, एक अजीब सी अहम आहंगी भी थी। हमजा के दिल की दीवारें जो सालों से बंद थीं जैसे आहिस्ता खुलने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि कोई इसे समझाए बगैर भी समझ सकता है। लड़की की मौजूदगी में हमजा के अंदर जानबूझ हल्का होने लगा। इसके चेहरे पर एक सुकून आ गया जो इसने शायद बरसों से महसूस नहीं किया था। रात गहरी हो गई और शहर में नए सालों का शोर बढ़ने लगा। जब रात करीब हुई तो आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया। आतिशबाजियों की आवाज़ गूंजने लगी। हर लम्हे में एक नई शुरुआत का एहसास होने लगा। हमजा ने महसूस किया कि ज़िंदगी भी शायद इसी लम्हे में बदल जाती है, मगर जैसे ही वक्त नए साल में इक़दाम रखता है तो एक अजीब सा सुकून छीन जाता है। हमजा ने पलट कर देखा, वो लड़की वहाँ ना थी। कमरा दोबारा वैसे ही खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ना हो। इस एक लम्हे के लिए हमजा को लगा कि शायद ये सब कुछ इसका वहम था, मगर फिर इसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहां एक छोटा सा कागज़ रखा था। इस कागज़ पर सिर्फ एक बात लिखी थी, कभी खुद को अकेला मत समझना। कुछ रिश्ते नज़र नहीं आते मगर हमेशा साथ रहते हैं। हमजा की आंखों में नमी आ गई, मगर इस बार वो उदास नहीं था। इसके दिल में एक अजीब सा यकीन आ चुका था, जैसे इसने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता मिल गया हो। इस रात के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा। हमजा ने ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया। इसने अपने आप को वक्त देना शुरू कर दिया, लोगों से जुड़ना सीख गया और सब कुछ बढ़ गया। जीना सीख लिया और कहीं ना कहीं हर नए साल की रात इसे वैसा एहसास फिर से मिलता है जैसे खूबसूरत साया इसके साथ हो। शायद वो लड़की हकीकत थी या शायद एक एहसास था, मगर इसकी मौजूदगी ने हमजा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। भाई साहब, कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल की, अच्छी और नेक्स्ट लेवल की रही है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल